हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे, जिस पे हम चला रहे हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस, जो आपको हिंदी में हम ट्रेन करते हुए एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक्सपर्टीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हम फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे दोस्तों। लेकर चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सिखाते हैं हम आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है लुकअप। डियर फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में जो हमारी एक्सेल ट्रेनिंग सीरीज़ का 24th वीडियो है, इसमें हम लुकअप कवर करने जा रहे हैं। हम ये वी लुकअप सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप और उसके अलग अलग तरीके से हमने उसकी डिटेल्स देख ली हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक अलग फंक्शन है जिसका नाम है लुकअप, काफ़ी हद तक वो वैसा ही काम करता है, उसको कवर करेंगे। ये लुकअप फंक्शन वी लुकअप और एच लुकअप से काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ इसके फ़ायदे हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, ये टूल भी आपको कई जगह यूज़ होगा और ये काफ़ी सिंपल है, तो इसलिए आप सिंपल सिचुएशंस में, जिन सिचुएशंस में ये काम करता है, उन जगहों पे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आइए चलिए मैं दिखाता हूँ पहले कि किस तरीके की टेबल्स होती हैं जहाँ पे ये काम करता है। जनरली ये जो आपने वी लुकअप पढ़ते समय जो आपने अप्रॉक्स वाली जो टेबल्स देखी थी, जिसमें नंबर्स होते हैं शुरू में और बढ़ते क्रम में होते हैं, वैसा डेटा अगर आपके पास कहीं पर भी है तो आपको वी लुकअप लगाने की फिर आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली लुकअप फंक्शन से भी अगर वो काम करें तो बहुत आसान हो जाता है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक टेबल है, इसके अंदर देखिए सेल्स की क्वांटिटी दी हुई है और उसके अगेंस्ट में अलग अलग इंसेंटिव दिया हुआ है। अब अगर आपको इसमें लुकअप करना है कि इसमें ऐसी टेबल्स आपकी लंबी चौड़ी है और उसमें वैल्यूज़ आपको यहाँ पे ढूंढ के निकालनी है कि इसके अगेंस्ट में क्या इंसेंटिव है, तो उसमें लुकअप फंक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अंदर आपको कैसे लगाना है दोस्तों, मैं लगा के बताता हूँ। इज इक्वल टू लुकअप लिखा आपने, देन यू पुट ए ब्रैकेट, उसके अंदर किस चीज़ को ढूंढना है वो आपको बताना है, कॉमा करना है और आपको सिर्फ वो टेबल बता देनी है जहाँ पर उसको ढूंढना है। दैट्स इट दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें बतानी हैं, वहाँ आपको चार चीज़ें बतानी होती थी, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें बतानी, क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप जो वैल्यू चाहें, यहाँ पे आप 500 एंटर करिए ऊपर की टेबल के हिसाब से, तो उसने बता दिया आपको उसकी वैल्यू 25 है। आप इसमें 1500 एंटर करिए तो उसने बता दिया उसकी वैल्यू 75 है। ये देखा आपने दोस्तों, वहाँ पे चार फंक्शन हमें देने पड़ते थे, यहाँ सिर्फ दो फंक्शन हमने दिया और इसने हमारा काम कर दिया। उसके अलावा लुकअप फंक्शन का एक और क्या एडवांटेज है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टेबल्स में काम करता है। यही टेबल को जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया तो भी सेम फार्मूला, आपको फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइए मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर लगा के। आपने इक्वल टू किया, आपने लुकअप किया, लुकअप करने के बाद आपने टेबल लगाई, सॉरी ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर ये दिया वैल्यू कि इसको आपको ढूंढना है। फिर ये पूछता है कहाँ ढूंढना है, वहाँ पर आप इसको ये जगह बता देंगे, आप उसका ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो वैल्यू आपको उस टेबल में से चाहिए आप उसको एंटर करिए और आपको वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वहाँ पर दे देगा। ये देखिए 2000 एंटर किया, 2000 के अगेंस्ट में 125 आ गया। 1500 करूँगा तो उसकी जगह 75 आ जाएगा। इफ़ आई एंटर 1500 के अगेंस्ट में यहाँ पर ऊपर टेबल में 75 है, यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे मैं एंटर करूँगा वैल्यू 75 हो जाएगी। दो चीज़ें मात्र देनी है और टेबल के अंदर से अगर कोई वैल्यू आपको निकालना है तो सिर्फ दो चीज़ें फॉर्मूले में दे के आप इजीली एक ऐसी फाइंड आउट टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर आप सारे वैल्यूज़ को लुकअप कर सकते हैं और वैल्यू ढूंढ के आप उससे अपना काम चला सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जो फ़ायदा मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों के केस में लग जाता है और आपके काम को आसान बना देता है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो मैंने वी लुकअप में जो अप्रॉक्सीमेट वाला था कि क्या ये रेंज के लिए काम करता है, तो वो भी अगर आप देखिए कि जो वैल्यूज़ अगर इसमें नहीं है इस टेबल में, अगर मैं इसमें 2200 की कोई सेल करता है तो उसको इंसेंटिव कैसा रहेगा, तो 2500 के ऊपर 150 है, अगर मैं 2200 की फिगर इसमें डालता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये आपको ऊपर वाली वैल्यू दे देता है। मतलब ये वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 1400 डालूंगा तो ये 50 दे देगा, जैसा वहाँ होता था कि कम वैल्यू होते ही एक ऊपर वाली वैल्यू देता था वो। ये वाले से कम किया तो ये इस पे जंप कर जाएगा, इससे कम किया तो इस पे जंप कर जाएगा। सेल्स क्वांटिटी इतनी और ये इंसेंटिव मिलना है, 1000 रुपये की सेल करी आपने तो 50 रुपये मिलने हैं, लेकिन अगर आपने 900 की सेल करी तो क्या होगा, वो अगर आप यहाँ पे 900 की वैल्यू डालेंगे तो आपको पिछली वैल्यू दे देगा, 25 की वैल्यू दे देगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट के रूप में भी काम कर लेता है,
स्टैंडिंग और वर्टिकल के रूप में भी काम कर लेता है, और उसमें भी आपको सिर्फ 2 चीज़ों का फॉर्मूला है, ये क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल होता है इसका इस्तेमाल। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि टेक्स्ट में काम नहीं करता, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल होनी चाहिए। बट ऐसी सिचुएशन जब भी आपको पड़े, ये वी लुकअप फंक्शन से काफ़ी बेहतर है। वी लुकअप एच लुकअप लगाने की बजाय आप सिंपल लुकअप फंक्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक लुकअप फॉर फुल रिकॉर्ड भी होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको ये भी आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सेल्स की क्वांटिटी है जिनको आपको सर्च करना है, और उसकी जगह पे आप एक वैल्यू ढूंढने की बजाय आप सारी वैल्यूज ढूंढना चाहते हैं, तो आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर गए आपने लुकअप लिखा। लुकअप लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लुकअप दूसरा फॉर्मूला है उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं। ये 3 वाले फॉर्मूले को इस केस में आपको यूज़ करना है। ये भी बहुत सिंपल है। पहली चीज़ कि क्या ढूंढना है आपको, उसमें आपने ये दे दिया। उसके बाद ये कहता है कि लुकअप वेक्टर कहाँ है, मतलब कहाँ जो ढूंढना है वो कॉलम कहाँ पर है, वो आपने इसको बता दिया कि ये आपका लुकअप वेक्टर है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि रिजल्ट वेक्टर कहाँ है, इसको मैं किससे मिलाऊं, तो आपने उसको यहाँ पर दे दिया कि भाई तुम इससे मिला लो, और आपने इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर इसने ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर ये इसने करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी कि 2000 के अगेंस्ट में 30,000 का रेवेन्यू है। अगर 500 के अगेंस्ट में देखना है आपने 500 के अगेंस्ट में, तो उसने 7500 बता दिया। अब आपको इसको पूरे में अगर खींचना है तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका सेल है और ये वाली जो लाइन है इसको आपको कांस्टेंट कर देना है, फिक्स कर देना है। उसको हम फॉर्मूले में जाके यहाँ पर 2 जगह अपना फंक्शन F4 लगाएंगे, और फिर ये हमारे लिए टेबल जो है फुल रिकॉर्ड टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सारी वैल्यूज़ हमें ड्रैग करने से ही मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये अपने को फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपने फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको अब ड्रैग कर दीजिए। आप इसको ड्रैग करेंगे तो अब इसने इसके करस्पॉन्डिंग 500 के करस्पॉन्डिंग ये तीनों वैल्यूज़ आपको दे दी। आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, आप यहाँ 2000 कर दीजिए। आपने एंटर किया, इसने आपको 30,100 और ये वाली वैल्यूज़ आपको इसने निकाल के यहाँ पर दे दी। और एक चीज़ और अगर आप देखें कि इसमें ये एक अप्रॉक्सीमेट वाला काम भी करता है, जस्ट ऊपर जंप कर जाता है। मैंने 2200 की वैल्यू डाली तो भी ये वाली वैल्यूज़ दे रहा है। 2000 जब मैं 1500 करूँगा तो आप देखिए 1500 में वो एग्जैक्ट की वैल्यू दे देगा आपको ये वाली, लेकिन 1400 करूँगा तो जस्ट ऊपर की वैल्यू दे देगा। तो इसमें ये जो आपका अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर रेंज के लिए जो टेबल्स बनती हैं उसमें ये पूरा का पूरा काम उस तरीके से करता है, और आपको आपकी टेबल्स आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और आप तो दोस्तों ये देखा आपने कि ये लुकअप फंक्शन वाली जो हमारी टेबल है, लुकअप फंक्शन का जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे को वी लुकअप से काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है, और इसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं इस केस में, और यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं। फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल है। अप्रॉक्सीमेट वाली टेबल्स के केस में जहाँ पे आपको रेंजेस हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है और बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा, आपने प्रॉपरली इसको देख लिया, समझ लिया। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।